दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। होम्योपैथी ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। और क्या होता है होम्योपैथी, क्या इसके डाउन साइड हैं, क्या साइंटिफिकली इसे क्रिटिक किया जाता है, कैसे ये काम करता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी वे में होम्योपैथी को एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कंसिडर करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दें और ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का नहीं है। फिर भी अगर आपको बहुत क्यूरियोसिटी है तो आप आगे देखें और आपको पता चलेगा मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि होम्योपैथी पे कुछ भी जो मैं आपको टिप्पणी दूंगा, कमेंट्स करूंगा, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और वो सारे के सारे मैंने जितने भी लिटरेचर सपोर्ट करते हैं और जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है साइंटिफिक लेवल पे, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि होम्योपैथी कैसे काम करता है। तो बेसिकली होम्योपैथी के लिए जो है दो मेजर प्रिंसिपल हैं जो कि काम करते हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये क्या कहता है कि मतलब एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर जो चिकित्सा पद्धति है इसके अंदर ये माना जाता है कि जिसकी वजह से कोई भी डिजीज के सिम्टम आ रहे हैं, अगर उस कॉज को ही हम वापस क्योर के अंदर बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए किसी कीड़े के काटने की वजह से आपको सूजन आई है, तो उस कीड़े का जो विष है, जो जहर है, उसी को वापस इस्तेमाल किया जा सकता है उसके जो भी सूजन वगैरह को सही करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी काम करता है। और दूसरा जो है इसके अंदर बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आप एक तरह से जो भी आपने सिमिलर टाइप का जो भी वेनम लिया है उसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे डाइल्यूट करेंगे उतना ज्यादा, एक टर्म बोलते हैं कि पोटेंशिएट हो जाती है मेडिसिन, यानी उसकी जो क्षमता है काम करने की, उसकी जो प्रोपेंसिटी है जितना अच्छा इफेक्टिवली काम करने की, वो बढ़ती जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेनम लिया है और वो जैसे कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसे जितना ज्यादा हम डाइल्यूट करेंगे, यानी कि उसे डाइल्यूशन यूजुअली अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ किया जाता है, तो जितना ज्यादा उसे डाइल्यूशन किया जाएगा उतना ज्यादा उसकी एफिकेसी बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा वो काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए 10⁻² डाइल्यूशन यानी 1 to 100 डाइल्यूशन क्या होता है कि 1 ml हमने वेनम लिया और 99 ml फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हो गया 1C, यानी कि ये C जो है वो सेंटी से आया है, जैसे डेसी सेंटी मिली होता है, तो ये C स्टैंड्स फॉर सेंटी। तो यहाँ पे एक तरह से 1C का मतलब आपने 100 टाइम्स उसे डाइल्यूट कर दिया। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर 2C करना है तो ये जो आपने 1 to 100 डाइल्यूशन बनाया है, अगेन उसको नेक्स्ट आप ले जाके उसे 1 to 100 डाइल्यूशन फिर से कर देंगे। तो इफेक्टिवली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2C हो जाएगा 100 into 100 यानी 10,000 टाइम डाइल्यूशन। तो इसी तरह से सो एंड सो फोर्थ। और ये जो है इफेक्टिवली बताया जाता है कि 30C के तकरीबन डाइल्यूशन अगर हम कर देते हैं तो वो मेडिसिन जो है होम्योपैथी की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन कहता है। लेकिन यहीं पे जो है क्रिटिक के वापस यहाँ पे सवाल उठना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको 30C बताया तो 30C हो गया तकरीबन 10⁻60 टाइम्स वॉल्यूम, यानी कि जैसे 10⁻² होता है 100 ml वॉल्यूम, तो उसी तरह से 10⁻60 ml के अंदर अगर 1 ml जो है केवल वेनम डाला गया, समथिंग लाइक दैट, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि अगर मॉलिक्युलरिटी के लेवल पे बात की जाए तो वो जो आपने 10⁻60 टाइम्स जो वॉल्यूम लिया है, जो भी आपने भले वाटर लिया है या एथेनॉल, जो भी आपने अल्कोहल वगैरह लिया है, तो वो इतना ज्यादा है वहां पे कि उसके अंदर इफेक्टिवली वेनम की कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं जो भी आप डोज बना रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने जो है वेनम एक पूरे महासागर के अंदर डाल दिया, मान लीजिए पैसिफिक ओशियन के अंदर डाल दिया वेनम का सिर्फ एक ड्रॉप, और अब वो इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया है, अब उसमें से मान लीजिए अब आप 1 चम्मच उस पैसिफिक ओशियन में से निकालते हैं जिसमें आपने वेनम ऐड किया है, सिर्फ 1 ड्रॉप, और उसको जो है पेशेंट को देते हैं, तो इफेक्टिवली ये देखा गया है कि उसके अंदर वेनम का कोई मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं होगा। तो फिर अगेन जो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल की बात की गई है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, की सेम चीज जो है वो क्योर करती है, तो यहाँ पे ये बात आती है कि जब सेम चीज वहां पे है ही नहीं, क्योंकि आपने उतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि एक मॉलिक्यूल, इनफैक्ट एक एटम मिलना भी वहां पे मुश्किल है उस पर्टिकुलर वेनम का, तो फिर मतलब कैसे जो है वो ट्रीट कर रहा है। तो यहीं पे जो है इसका डाउन साइड निकल के आता है और यहीं पे साइंटिफिकली इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कई लोग तो इसे स्यूडो साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा साइंटिफिक सिस्टम जिसके ऊपर जो मतलब लगता है साइंटिफिक है पर साइंटिफिक है ही नहीं।
लेकिन इसी के साथ शायद आपको सवाल आ रहा होगा कि अगर इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं अगर, तो फिर ऐसा कैसे है कि ये मेडिसिन जो कि आज से इतने साल मतलब 200-300 साल पहले की मेडिसिन का ये जो सिस्टम आया था वो आज भी इतना पॉपुलर और आज भी लोग इसको चला रहे हैं। और ये देखा भी गया है कि मतलब लोग रिपोर्ट करते हैं कि हाँ उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी फायदा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक तरह से देखा जाए तो अगर मॉडर्न साइंस जो है उसके पास में भी ज्यादा कुछ समझाने को, वैलिडेट करने को नहीं है कि एक्चुअल में होम्योपैथी कैसे काम कर रही है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वन ऑफ द रीजंस कुड बी प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है ये आप जाके डिटेल में मेरे पिछले वीडियो में जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक रीजन तो ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट की जस्ट जो है डॉक्टर के मतलब कोट पहनने से लेके डॉक्टर ने जिस तरह से बात की है, उसका सामने वाला पेशेंट का कितना फेथ है, उसके बेसिस पे जो है ये काम कर गया। यानी एक्चुअल में आप अगर किसी को पानी भी पिला दे एकदम फेथ के साथ में कि भाई मतलब ये इससे तुम सही हो जाओगे, तो वो सही हो जाएगा क्योंकि इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तो एक रीजन तो ये बताया जाता है। दूसरा रीजन जो है मॉडर्न साइंस ये बताती है कि मान लीजिए अगर आप उसको कोई दवा नहीं भी देते, लेकिन कुछ जो है मेडिसिन ना भी दें, लेकिन बॉडी में भी अपनी खुद की रिकवरी सिस्टम होता है और वो वेटिंग पीरियड के अंदर हीलिंग हुई जानी थी, तो आप बेसिकली उसे कोई होम्योपैथी की मेडिसिन दें या होम्योपैथी की मेडिसिन ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी की खुद की नेचुरल हीलिंग सिस्टम है जिसने उसे सही कर दिया। एंड यू जस्ट बिलीव फॉल्सली कि आप जो है मतलब मेडिसिन लेने की वजह से, होम्योपैथी मेडिसिन लेने की वजह से आप सही हो गए, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थर्ड थिंग एक और है जो कि बताई जाती है कि यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं वो आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग देता है, वो आपकी बात को बहुत पेशेंटली सुनता है, आपको एक तरह से पूरा विश्वास दिलाता है, बिलीव दिलाता है। तो यहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन जो डॉक्टर के साथ में वो कितना फ्रूटफुल रहा, कितना पेशेंट को उससे कितना अच्छा लगा, कितना वो मतलब टेक होम मैसेज उसके लिए कैसा रहा घर जाते वक्त कि वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, तो वो उस चीज को बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये 3 रीजन बताया जाता है जिसकी वजह से मतलब ये भी अगेन मॉडर्न साइंस की अंडरलाइन थ्योरी है जो ये बताती है कि शायद यही रीजन है जिसकी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करते हुए दिखती है। ऑल्दो जो है वो काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियली जो भी मेडिसिन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेडिसिन के अंदर इफेक्टिवली कोई भी डोज कुछ होती ही नहीं है। इट्स मोर और लेस अगर आप देखेंगे उसमें कोई भी अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे तो कुछ भी उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ पानी, अल्कोहल या शुगर पिल्स हैं एक तरह से, दैट्स ऑल। मैं ये कह सकता हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने का एक तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है अपेरेंटली, क्योंकि मान के चलते हैं कि अगर उसके अंदर कोई भी डोज नहीं भी है, मतलब कोई भी अगर मेडिसिनल कंपोनेंट नहीं भी है, फिर भी उसके अंदर एक तरह से साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप सिंपल पानी या जो भी अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं और साथ में शुगर वगैरह है तो डज नॉट मेक मच डिफरेंस टू योर बॉडी एनीवे। और दूसरा ये है कि काफी चीप आती हैं, क्योंकि जैसे इसके अंदर पूरा कोर्स ही आ जाएगा होम्योपैथी मेडिसिन का, एज कम्पेयर टू अगर आप एलोपैथी की लेंगे वो पता चला 1-2 दिन का जितना पैसे लग रहे हैं उतने में तो होम्योपैथी का पूरा कोर्स आ जाएगा। तो उस वे में काफी चीप भी है, तो ये इसकी ब्राइट साइड है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द डाउन साइड ये इसकी ब्राइट साइड भी है। तो मतलब अब आप रैशनली देख सकते हैं। और क्यों आपको जो है ये वीडियो में देखने के लिए डिस्करेज कर रहा था, ये आपको शायद समझ में आ गया हो कि अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा एंड तक और अगर आपको समझ में आ गया कि बेसिकली होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर एक्चुअल में कुछ कंपोनेंट होता ही नहीं है, तो आपका फेथ इससे हट जाएगा और जो प्लेसिबो इफेक्ट जिसकी मैंने बात की है वो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर बिलीफ के लेवल पे ही अगर कोई चीज सही हो रही है तो गुड इनफ, लेकिन ये वीडियो देखने के साथ में ही वो बिलीफ हो सकता है आपका शटर हो जाए। दैट्स व्हाई आई वाज डिस्करेजिंग यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।